गुड मॉर्निंग क्लास। अब तक आपने पिछली 2 वीडियोस देखी होंगी, ठीक है, जिसमें बताया गया था कि क्लाउजर प्रॉपर्टी क्या है और कम्यूटेटिविटी क्या है। ठीक, आज की वीडियो में आपको बताया जाएगा कि एसोसिएटिविटी क्या है। ठीक, लेकिन ध्यान रखें आप लोग, नीचे एक लिंक दिया गया है जो साइंस की वीडियो के लिए है, तो आप लोग अपना टाइम निकालें और साइंस की वीडियो जरूर देखें। ठीक है, आगे हम लोग अपनी बात करते हैं। क्या है हमारी एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी का मतलब क्या है? अनुरूपता। ठीक, पहली टॉपिक इसमें भी है होल नंबर। होल नंबर में एडिशन आता है। क्या? a प्लस बी प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। यहां आप नोटिस करेंगे कि यहां पहले 2 नंबर्स को ब्रैकेट में रखा है और सेकंड पार्ट में अदर 2 नंबर। फर्स्ट पार्ट में अगर हमने b और c को ब्रैकेट में रखा है तो सेकंड पार्ट यहीं पे इक्वल के बाद a और b को ब्रैकेट में रखा है। ऐसा क्यों किया है, क्या इससे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो ध्यान रखें। और सबसे मेन पॉइंट, जहां 3 नंबर्स का यूज होगा वहां कौन सी प्रॉपर्टी आएगी आपकी? एसोसिएटिविटी। कौन सी आएगी? एसोसिएटिविटी। याद रखिए, समझते हैं। एग्जांपल लीजिए आप। मानिए a आपका है 2 प्लस 4 प्लस 5 और यहां भी 2 प्लस 4 प्लस 5। एग्जांपल है तो देखिए, a आपका कितना है 2, b है 4 और c कितना है 5। एडिशन करेंगे तो ब्रैकेट का यूज इसलिए करते हैं कि पहले इन दोनों नंबर का एडिशन, ठीक, किसका? b और c का कितना हो जाएगा? 4 प्लस 5 यानी 9 और 2 प्लस 9 यानी 11। ठीक है, अब हमने प्लेस चेंज कर दिए हैं। अब ब्रैकेट में किसको ले लिया है? a प्लस बी और ब्रैकेट के बाहर क्या है? c। क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा, कोई फर्क होगा? देखिए आप, 2 प्लस 4 कितना हो गया? 6 प्लस 5 कितना आ जाएगा? 11। यानी दोनों ही कंडीशंस जो है हमारी a प्लस बी ब्रैकेट b प्लस a इक्वल a प्लस b ब्रैकेट में 1 प्लस c, तो दोनों ही कंडीशनों में आंसर हमारा कैसा है? सेम। इसीलिए यहां सिंबल क्या लगा हुआ है? इक्वल का। ठीक है, यानी एसोसिएटिविटी की जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन में काम करेगी या अप्लाई होगी। बात आती है अब किसकी? सबट्रैक्शन की। तो सबट्रैक्शन में जब हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? नॉट एसोसिएटिविटी। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सबट्रैक्शन लगाते हैं पूरे में, ध्यान से समझिए, अगर इस पूरी कंडीशन में हम लोग क्या लगाते हैं? सबट्रैक्शन। एग्जांपल यही रखेंगे, डिजिट्स का चेंज नहीं कर रहे हैं। 2 माइनस 4 माइनस 5 और 2 माइनस 4 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 5। ठीक है, हमने अपने नंबर लिख लिए। अब इसको सॉल्व करिए जरा। देखिए 2 माइनस 4 माइनस 5, जब हम 4 में से 5 का सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना मिलेगा हमें? -1। और जब यहां आएंगे तो आप देखेंगे 2 माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल कितना हो गया? 3। आगे वाले में अगर देखते हैं तो 2 माइनस 4 कितना मिलेगा? माइनस का 2 और माइनस 5। अब आप देखेंगे कि -2 और -5 कितना हो जाएगा? -7। यानी दोनों ही कंडीशंस जो है आपकी, आंसर कैसा आ रहा है? अलग। इसीलिए कहा जाता है कि एसोसिएटिविटी में ये कंडीशन फॉलो नहीं होगी या अप्लाई नहीं होगी। ध्यान रहेगा। आगे बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में जब आप बात करते हैं तो वहां क्या आएगा? a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी।
ठीक है, लेकिन यहां भी पहले बी और सी को ब्रैकेट में किया गया है और इक्वल के बाद में ए और बी को। तो फर्क क्या होगा, देखिए आप, ए इंटू बी इंटू सी इक्वल ए इंटू बी इंटू सी। नंबर लगा देंगे, ए आपका कितना है 2 इंटू 5 इंटू 3 इक्वल 2 इंटू 5 इंटू 3। 2 इंटू 5 इंटू 3 कितना हो गया 15 और 2 5 जा 10 इंटू 3, 15 2 जा 30, 10 3 जा 30। दोनों ही कंडीशन में आंसर कैसा आ रहा है इक्वल, तो क्या हो जाएगा ये आपका 30 हो जाएगा। यहाँ आगे हम लोग बात करेंगे किसकी, डिवीजन की। तो डिवीजन के लिए होगा क्या, देखिए आप लोग, नंबर ले लेंगे a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। अगर इस फॉर्म में भी हम लिखते हैं सभी जगह क्या, डिवीजन, ठीक, इक्वल a डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो देखिए फर्क क्या होगा, मान लीजिए 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां आएगा 3 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 डिवाइडेड बाई 2 का डिवाइड 4 में करेंगे कितना मिलेगा 2, ठीक, 3/4। यहां डिवीजन को ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, 3 डिवाइडेड 5, 3 डिवाइडेड बाई 4 को ऐसे। यहां अगर ना समझ में आया हो तो आप पहले इसको डिवीजन फॉर्म में लिखें, ठीक। ये नंबर आपका कैसा हो गया 3 डिवाइडेड, डिवाइड किया कितना मिल गया 2। पहला नंबर एज इट इज, यहां जब कुछ नहीं है डिनोमिनेटर में, तो नंबर में क्या आ जाएगा अपॉन में 1, फ्रैक्शन में बन गया। दोनों देखेंगे 3/4 डिवीजन की जगह मल्टी, और ये कितना हो जाएगा 1/2, कितना हो जाएगा 1/2, 3/2, और इसको सॉल्व किया तो 3/8। दोनों ही कैसे आ रहे हैं अलग, इसीलिए कहा जाता है डिवीजन में नॉट एसोसिएटिविटी, यानी कि ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। बात आती है इंटीजर्स के लिए, तो इंटीजर्स में भी वही है क्या, कि सारे नंबर्स जहां ए बी और सी है वहां आप क्या डिजिट यूज करेंगे विद सिंबल। इंटीजर होता है तो विद सिंबल यूज करिए, चाहे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लगाएं, नहीं तो नेगेटिव में आपको लगानी ही पड़ेगी। b प्लस सी इक्वल a प्लस बी प्लस सी। a की वैल्यू कितनी ले ली आपने, मान लीजिए आप ले रहे हैं 3, प्लस b की वैल्यू -4 प्लस c की वैल्यू 5, a की वैल्यू 3 प्लस -4 प्लस 5। देखिए 3 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 1, क्योंकि -4 प्लस 5 कितना हो जाता है 1, इक्वल यहां वैल्यू कितनी आएगी -1 प्लस 5। 1 माइनस 1 प्लस सब्ट्रैक्शन होकर कितना हो गया 4, और 3 और 1 4, इक्वल आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा, इंटीजर्स में एडिशन की प्रॉपर्टी a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c इक्वल ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c अप्लाई होगी, ठीक है। यही बात आ जाती है सब्ट्रैक्शन की। तो सब्ट्रैक्शन के लिए आप क्या करें, जहां भी प्लस है वहां हम क्या कर दे रहे हैं माइनस, क्या कर देंगे माइनस कर देंगे, और डिजिट से ही रखेंगे। देखते हैं कि क्या वो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी या नहीं होगी। हमने सारी जगहों पे क्या कर दिया माइनस, ठीक। जैसे ही हमने माइनस किया तो हमारे नीचे भी क्या आ गया यहाँ माइनस। अब आप देखिए 3 -4 और -5 कितना हो जाएगा -9 इक्वल 3 माइनस माइनस प्लस 4 -5, 3 माइनस माइनस प्लस 9, ये कितना हो गया 7 -5
3 और 9 12 और 7 माइनस 5 यानी 2। तो क्या सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो रही है, इसीलिए आपका लिखा गया है नॉट एसोसिएटिविटी। ठीक है, आगे बात आती है मल्टीप्लिकेशन की। किसकी बात है? मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए जब हम लोग बात करेंगे तो a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी, यही फॉर्मूला है। वैल्यू आप लगाएंगे, क्या होगी वैल्यू? a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 इंटू -2, b की वैल्यू ले ली इंटू -5। ठीक है, यहां आएंगे तो 3 इंटू -2 इंटू -5। अब हम चेक करेंगे तो देखिए 3 एज इट इज इंटू -2 और -5 कितना हो जाएगा? 2 5 10 और माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस। अब प्लस का सिंबल आप यूज करें यानी लगाएं यहां या ना लगाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 3 2 जा 6 माइनस के इंटू -5, 3 10 जा 30 और 5 6 जा 30 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी। इसमें ये प्रॉपर्टी क्या होगी? अप्लाई होगी। बात आती है अब डिवीजन के लिए, तो डिवीजन में क्या हो जाएगी? नॉट एसोसिएटिविटी। बता ही चुके हैं, ऊपर आपको होल नंबर में बताया था, लेकिन बात आती है इंटीजर में। तो इंटीजर में भी ये अप्लाई करके देख लीजिए। एक एग्जांपल आपको दे दिया जाता है, क्या होगा? a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इक्वल a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। तो जवाब लगाएंगे a कितना है आपका? 2 डिवाइडेड बाई b कितना है? 6 डिवाइडेड बाई -3। ठीक है, इक्वल 2 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई -3। ठीक, तो आप आगे करेंगे तो देखिए 2 डिवाइडेड 6 -3, इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं, इक्वल 2/6 डिवाइडेड बाई -3। यहां क्या हो जाएगा? कट गया कितनी टाइम्स? 2 टाइम्स और माइनस का 2, क्योंकि 3 2 जा 6। अब इसको कट करेंगे तो क्या आएगा? 1/3, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1/3 डिवाइडेड कितना आ जाएगा? -3। आपको पीछे की वीडियोस में बताया गया है और फिर एक बार याद दिलाया जाता है कि जब भी डिवीजन का सिंबल आए, नंबर कैसे हैं? होल नंबर या इंटीजर की फॉर्म में है सिंपली, तो आप क्या कर सकते हैं? सीधे सीधे लिख सकते हैं। लेकिन अगर नंबर किस फॉर्म में है? रेशनल फॉर्म में, तो क्या करेंगे? 1/3 डिवीजन कन्वर्ट हो जाएगा मल्टी में, और अगर बाद में नंबर आपका इंटीजर है जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो उसके नीचे क्या कंसीडर कर लेते हैं हम लोग? 1। नंबर क्या आएगा? 1/-3। ठीक है, आगे कट किया कितने टाइम्स? 1 टाइम, तो आंसर कितना आ गया? -1, क्योंकि माइनस नीचे या ऊपर एक ही जगह लग जाता है। यहां करेंगे तो कितना आएगा? 1 3 3 जा 9। देखिए आपके दोनों नंबर कैसे हैं? डिफरेंट हैं। क्या हो जाएगा? डिवीजन में नॉट एसोसिएटिविटी। आगे बात आती है रेशनल नंबर की। ठीक है, तो रेशनल नंबर में क्या होंगे? आपके जितने भी नंबर होंगे वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिए जाएंगे, यानी p/q की फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेंगे? p/q की फॉर्म में। लीजिए, एडिशन आपका है a प्लस b प्लस c इक्वल a प्लस b प्लस c। a आपका आ जाएगा 1/2 प्लस b कितना आप लेना चाहते हैं? 1/3, c 1/4।
1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। ठीक है, ध्यान वही रखना है कि जो नंबर्स ब्रैकेट में हैं पहले वो सॉल्व होंगे, बाद में वो नंबर सॉल्व होंगे जो ब्रैकेट से बाहर आ जाएंगे, साथ में होंगे। ठीक है, तो 1/2 प्लस ये कितना आ जाएगा आपका 12। एलसीएम लेंगे 3 और 4 का। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो वो यहाँ देख सकते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 3 एज इट इज, 4 में जाएगा 2 टाइम्स, देन 2 से डिवाइड करेंगे 3 एज इट इज 1 टाइम, देन 3 से कितना आ जाएगा 1 1, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो एलसीएम आपका आ गया 12। 3 का डिवाइड 12 में दिया कितनी बार गया 4 टाइम, और 4 1 जा 4, प्लस 4 का डिवाइड 12 में देंगे कितनी बार गया 3 टाइम, और 3 1 जा 3 इक्वल, यहां एलसीएम लेंगे जब हम तो किसका है 2 और 3 का। तो याद रखिए 2 और 3 के एलसीएम के लिए यही आपको बता दे रहे हैं, ये है। ठीक है, 3 और 2 का जब एलसीएम लेंगे तो 2 से जाएगा तो कितना आएगा 3 2 जा 6। ठीक है, अब 2 का डिवाइड 6 में देंगे कितनी बार गया 3 टाइम, और 3 1 जा 3, प्लस 3 का डिवाइड 6 में गया 2 टाइम, 2 1 जा 2। यहाँ 1/2 प्लस ये कितना हो जाएगा 7/12। यहाँ कितना आ जाएगा 5/6 प्लस 1/4। अब फिर से एलसीएम लेंगे आप लोग, कंडीशन क्या बनेगी यहाँ 2 और 12 का एलसीएम 12, 12 का इसमें कितनी बार गया 6 टाइम्स, 6 1 जा 6 प्लस 12 1 जाए 7, 6 और 4 का एलसीएम भी कितना हो जाएगा 12। कितनी बार गया 2 टाइम्स, तो 2 5 जा 10, और 4 का 12 में कितनी बार गया 3 टाइम्स, क्योंकि 4 3 जा 12, देन 3 1 जा 3, एडिशन किया कितना आ गया 13/12 इक्वल, यहां भी कितना हो जाएगा 13/12। दोनों आपके कैसे आ गए सेम। तो यहां आपको पता चल गया एडिशन a प्लस b ब्रैकेट b प्लस c इक्वल क्या हो जाएगा a प्लस b ब्रैकेट में 1 ब्रैकेट के बाहर प्लस c। फॉलो होगी कंडीशन। सब्ट्रैक्शन नॉट एसोसिएटिविटी, मल्टीप्लिकेशन में भी ये कंडीशन अप्लाई होगी। क्यों होगी वो एग्जांपल आपको एक और मिल जाएगा, देखें। a इंटू बी इंटू सी इक्वल a इंटू बी इंटू सी। अगर आप लगाएंगे तो यहां a की वैल्यू लगाइए, देखिए 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/2 इक्वल 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/2। यहां हमने a को क्या कंसीडर किया है 1/5, b 1/4, c 1/2। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 1/5 इंटू 1/8, ये कितना हो जाएगा 1 1 जा 1, 5 4 जा 20 इंटू 1/2। यहां मल्टी करेंगे तो 1 1 जा 1, 8 5 जा 40, 1 1 जा 1 और 22 जा 40। क्लियर हो गया। तो क्या है मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। कैसे a इंटू ब्रैकेट b इंटू c इक्वल ब्रैकेट a इंटू b ब्रैकेट क्लोज इंटू c। देखा आपने। डिवीजन में जब हम लोग आएंगे तो डिवीजन में नॉट एसोसिएटिविटी, यानी डिवीजन में भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक कर लेंगे ये।